27/8/2023। आज अव्यक्त वाणी है 16/11/95। हेडिंग है बाप दादा की चाहना। डायमंड जुबली वर्ष को लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। 86 को मनाया गोल्डन जुबली और 95-96 को डायमंड जुबली, लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी अपनी शक्ति के अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसीलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। क्या कहा? अमृत वेले के समय में जो बच्चे बाप के स्नेह को क्या करते हैं, दिल में धारण कर लेते हैं, तो कैसे दिखाई देता है कि ऊपर से कोई स्नेह की किरणें आ रही हैं जो धारण कर लें अमृत वेले उठते से ही। तो स्नेह को कैसे, आपका बाप से स्नेह है तो आपने उस स्नेह का कुछ सबूत दिया ना, कुछ ना कुछ तो सबूत। किस सबने ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ समर्पित आत्माओं ने, सभी ने बाप से स्नेह का कभी ना कभी सबूत दिया है। किसी को किसी से स्नेह हो जाता है तो क्या करता है, उसके लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हो जाता है ना। तो आपने सबूत दिया, तो बाप ने भी तो कभी ना कभी सबूत दिया होगा। उसने आपको कुछ ऐसा जंप दिया, कुछ आपको ऐसे अनुभव दिए, कुछ आपको रियलाइजेशन कराए, अपने भविष्य का कुछ साक्षात्कार कराया, अपने अनेक जन्मों की कुछ छोटा मोटा जो मंथन चलता है अपना, तो ये बाप का स्नेह ही है ना। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, माना सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आपको ऐसे भक्ति मार्ग की तरह कुछ महसूसता होने लगे कि आज बाबा स्नेह दे रहे हैं, मैं मर्ज करूं। जो स्नेह का बाप ने आपको सबूत दिया है, जिसके कारण आज हम यहाँ बैठे हैं। सिर्फ बैठना भी बड़ी बात नहीं, हजारों ब्राह्मण समर्पित होते हैं, लेकिन जो श्रीमत है समर्पित ब्राह्मणों के लिए, अभी तो हम वो भी कह सकते हैं ना, जो बाबा ने कहा है जो समर्पित हैं तो कितनी सेवा करें, 16 घंटे सेवा करें। तो अभी तो हम वो भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उस स्पीड को भी पकड़ रहे हैं ना, कि समर्पित होने की सारी ही कंडीशन वो हम अपने ऊपर धारण करें। तो ये बाप का ही स्नेह है, तो हमें उस स्नेह को चिंतन करके अपने अंदर धारण कर लेना है। तो कभी भी फ्यूचर में संशय ना आए कि बाप का मेरे से स्नेह है कि नहीं है। तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, तो क्या होगा? खाली होगा तो जगह होने के कारण कौन जगह ले लेगा? वो थोड़ी सी माया वो जगह ले लेगी, क्योंकि आपने खाली छोड़ी है। तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। हीन भावना को बताया ना, क्यों खतरनाक बताया, कि जैसे ही आपका स्वयं के प्रति अनिश्चय आया, मतलब आपको ये संकल्प आया कि बाप का भी मेरे से इतना स्नेह नहीं है, मैं कमजोर आत्मा हूँ, मैं पीछे का मन का हूँ, इस तरह की बहुत सारी बातें, तो क्या होगा उस समय? फिर माया को चांस मिल जाएगा ना। तो जहां भी आपका पहले कभी पुरानी दुनिया से कहो, अलौकिक परिवार में कहो, कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जो यहाँ आपने कमजोरी का संकल्प धारण किया कि मैं तो कमजोर आत्मा हूँ, कोई मान लो आपका लौकिक में है, कोई अलौकिक में है, ज्यादा स्नेही, उसने ज्यादा स्नेह दिखा दिया कि ये ऐसा वैसा, तो क्या हुआ? वो स्नेह आपको खींचेगा ना, क्योंकि आपने अपना मंथन कर लिया कि बाप का मेरे से इतना स्नेह थोड़ी है। तो जरूर कहीं दूसरी जगह से स्नेह मिलेगा तो मन वहां जाएगा ना।
तो जब माया देखती है कि दिल में थोड़ी जगह है तो क्या होता है, अधूरा लिया है तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, अनेक जगह से तोड़ के आए हैं ना, तो वही अनेक स्नेह अपना अपना जलवा दिखाते हैं कि देखो हमारा जितना स्नेह है। क्योंकि बाप का जो स्नेह का सबूत है वो तो बहुत गुप्त होता है, उसके लिए आपको बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए ये जानने के लिए कि कैसे बाप का हमारे साथ स्नेह है। तो कोई कोई लौकिक में भी माता पिता होते हैं ना, बहुत दिखाते हैं प्यार, है ना, उनको प्यार करते हैं, हर एक माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन किसी का प्यार कैसा होता है, बहुत दिखाते हैं, ऊपर से ये करेंगे वो करेंगे। और कोई कोई माता पिता समाने वाले होते हैं, प्यार भी करेंगे, उनके लिए शुभ भावना रखेंगे। तो अनेक प्रकार के स्नेह, चाहे व्यक्ति के रूप में चाहे वैभव के रूप में, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। क्योंकि आत्मा की ये प्यास है, आत्मा को स्नेह तो चाहिए, अगर भगवान से नहीं मिलेगा तो वो कहीं और से ढूंढेगी। तो जब यहाँ अपने चिंतन के कारण ही हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि ना होने के कारण चेक नहीं कर पाते कि बाप की हमारे ऊपर कितनी बड़ी, है ना, कितना वो हमें एहसान किया हुआ है हमारे ऊपर, जो आज तक भी हम, अभी देखो कैसा टाइम चल रहा है, एकदम कलयुग लास्ट, अगर 24 में नया कल्प शुरू होने वाला है तो अभी एकदम लास्ट समय है ना, उसी समय में आपको 16 घंटे की मेहनत का लक्ष्य, और आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं लग रहा, तो ये अचानक ऐसे कैसे। छोटी बच्ची हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है 14 घंटे करें 16 करें, तो ये भी तो एक जंप है। नरक की दुनिया के बीच क्या देता हूँ, स्वर्ग का वर्षा। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते कि कहीं कोई जगह ही ना बचे संशय की। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई। क्या क्या करते हो, बैठते भी हो, बैठने से पहले उठोगे तभी तो फिर बैठोगे ना, उठते भी हो, फिर लक्ष्य भी रखते हो, फिर मुख से भी कहते हो, क्या क्या कहते हो, कुछ नहीं कहते, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। यह दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है, जरूर कहाँ व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा दे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी। जब आपको कोई बेहतर चीज मिल जाती है तो जो हल्की फुल्की है उससे अपने आप मोह खत्म हो जाता है। सोने की जंजीर इतनी वैल्यूबल, तो लोहे की जंजीर की ऐसी परवाह नहीं करते। तो जब कुछ ऐसा वैल्यूबल मिले तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी, हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। अगर हीरे को भी तराशा ही नहीं है, वो भी ऐसा ही दिख रहा है जैसे मिट्टी में पड़ा हुआ सना हुआ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने मंथन करके ये निकाल लिया सार कि ये मेरा हीरे जैसा जीवन है जो मैं अभी बिता रही हूँ, तो उसकी वैल्यू पता चले। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। पूछा, तो ये व्यर्थ संकल्प भी क्या है, हीरा है या मिट्टी है। मिट्टी में कौन खेलता है, कौन खेलता है मिट्टी में, छोटे बच्चे। और गधा, गधा नहीं, मिट्टी में लौट जाता है बार बार, है ना। ना बच्चे हैं हम, ना गधे हैं, तो फिर मिट्टी से खेलना बाबा कहते हैं अच्छा लगता है क्या। आदत पड़ी हुई है, इसीलिए व्यक्ति भी क्या है, मिट्टी है ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से, तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। किसी का देह या कोई भी उसका गुण, सूक्ष्म बात हो गई, वो भी अगर आकर्षित करता है, तो बाबा ने कहा तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे कि हमारा लगाव है, क्या कहेंगे, थोड़ा सा स्नेह है।
लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भी जाता है कि ये होता तो बहुत अच्छा, तो ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? बाबा। वो व्यक्ति या बाप देता है। कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, जब तक बाप का नहीं बना था। अभी कितनी भी किसी में विशेषताएं दिख रही हैं, लेकिन जब बाप का बना उसके बाद ही क्यों इमर्ज हुआ? क्योंकि परमात्मा जो है वो ही तो क्या है, सभी गुण और शक्तियों का स्रोत है ना। तो हम जितना मिट्टी में खेल रहे थे, देह अभिमान में थे, तो अपनी उन शक्तियों गुणों से बहुत दूर थे। जैसे जैसे परमात्मा के समीप आए तो वही गुण शक्तियां जो मर्ज थी फिर इमर्ज हो गई। तो बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है? ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान काल में नहीं हो सकती। कोई गुण ऐसा हो सकता है जो आप यहाँ पर आकर परिपक्व करते हो। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण या विशेषता में अगर ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता गुण या गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। लौकिक के हिसाब से मान लो कोई बहुत अच्छा गुण है, किसी में शांत रहने का गुण है, किसी में सहनशीलता का गुण है, लेकिन जब तक ज्ञान में आकर उसमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं भरा, जैसे किसी में सहनशीलता, लेकिन उसको ये थोड़ी पता है कि मन में भी हलचल नहीं होनी चाहिए, तो बोला कुछ नहीं, अंदर अंदर एकदम ऐसे आग बबूला हो रहा है। तो जब तक उसने अपने उस सहन शक्ति के गुण में ज्ञान को नहीं भरा कि इसको भी मुझे कैसे सुंदर बनाना है, तब तक वो सेवा में नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान में आने के बाद उस गुण या विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता या गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। इसलिए कहा ना सर्वगुण तो आ गए, आगे लगाया संपन्न, माना उनकी भी संपन्नता क्या है, सहनशीलता की भी पराकाष्ठा क्या है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उस तरह से नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा देते हैं। वही अंश फिर वंश का रूप धारण कर लेता है। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है। उनको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही है, लेकिन वो लगाव उनको कहाँ ले जाता है? पुरानी दुनिया की तरफ। लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है, फिर बाप को भी समझाने लगते हैं। इतने समझदार बच्चे क्या कहते हैं? बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, और आप तो हो ही क्या? बिंदी। अभी हम तो साकार में हैं, इतना मोटा ताजा शरीर है, और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम हैं साकार। आप निराकार और आकार हो। अभी साकार में हमको कोई तो चाहिए ना, तो इनको मिलेगा ना, साकार में कोई मिलेगा कि नहीं? कौन मिलेगा? धर्मराज मिलेगा, बहुत मोटा ताजा, जैसा वो मोटे ताजे हैं ऐसे ही उनको मिलेगा विराट रूप का धर्मराज। विराट रूप से कितना डरता था अर्जुन, इतनी सारी बातें समझा ही नहीं, अरे अर्जुन ऐसा नहीं ऐसा, अरे नहीं ऐसा नहीं ऐसा। एक बार विराट रूप दिखाया, थर थर कांपने लगा। जैसा आप बोलोगे, आपकी शरण में हूं मैं, जो आप बोलोगे वही करूंगा, बस मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए, अब कुछ बचा पूछने के लिए? तो इतना मोटा ताजा जिनको शरीर है, आत्मा बने ही नहीं, फिर बाबा को भी समझा रहे हैं कि बाबा आप
कहाँ बैठे हो, आप दिल्ली में नहीं हो, आप आबू में बैठे हो। तो कितना समझाते हैं ना बाबा ने, उनका भी तो पहले से ही बता दिया चिट्ठा। बीज तो कहीं ना कहीं पहले से ही होता है, ये तो वृक्ष एकदम सामने आ जाता है तो उसका फल दिखाई देता है कि अच्छा ये था, किसी की कुछ छुपी नहीं रहेगी, बाबा ने कहा है। तो ये जो मन ही मन में बाबा को समझाते होंगे तो उन्होंने कभी प्रैक्टिकल भी अपना प्रूफ दिया होगा। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए। देखना, बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए। किसी ने कहा एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें। मन भारी है और योग लगता नहीं है, तो उनको क्या लगेगा कि कोई साकार तो हमको चाहिए ना। बाबा के कमरे में बैठ के बिंदी से हमने बोल दिया, कुछ हल्कापन ही नहीं आया, तो उनको कोई साकार चाहिए। योग लगता नहीं है तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालना चाहिए। अब आपका बुद्धि रूपी पेट भारी हो गया, इतने सारे संकल्प हैं, तो उसको खाली करना है या अंदर ही रखना चाहिए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना, तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर और आप सभी मन के डॉक्टर हो। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? किसी ने कहा बाबा के सामने करेंगे किसी ने कहा बाबा के कमरे में जाके करेंगे कमरे में उल्टियां करके आए सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? बाबा ने पूछा। नहीं तो कहाँ करें, कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों की तरफ लेता है, कितना रमजबाज, रमजबाज कहते हैं ना, रमतू रमजबाज, ऐसा कुछ, कि मालूम है कि ये बच्चों की क्या दशा है जो पूछ रहे हैं, कोई तो हमको चाहिए, आप तो चले गए, आप तो साकार, ये वो। उनके भी जैसे कोई नहीं मजे लेता कि अच्छा अभी बताता हूँ। तो उनको भी कह रहे हैं अच्छा फिर कहाँ जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों की तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर, उनकी तरफ से बोल रहे हैं कि हाँ कोई साकार तो जरूर चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाबा को इतना अच्छा समझाया तो बाबा समझ गए कि हाँ सही है, कोई साकार तो जरूर चाहिए। बाबा को सुनाए, किसी ने फिर भी कहा। अब क्योंकि समझाते तो मन में है ना, बाबा ने तो सबके बीच में बता दिया कि तुम मन ही मन में बाबा को ऐसे ऐसे समझाते हो, तो अब ऊपर से तो नहीं कह सकते कि नहीं बाबा कोई हमको चाहिए। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करे? ऐसा कैसा बाप है जो सुनता ही नहीं? वैसे तो उसकी महिमा गाई जाती है भक्ति मार्ग में, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म कर बिन कर्म करे विधि नाना। ऐसा है वो बाप, बिना कानों के भी सब सुन लेता है, लेकिन वो आवाज कहाँ से निकलनी चाहिए? मुंह से, आपके दिल से। दिल को राहत होती है ना। अच्छा, अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं और जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। एक दूसरी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि बच्चों की जो भी जिज्ञासाएं होती हैं बाबा के पास पहुंचती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाप रिस्पॉन्ड ना करे। कैसे रिस्पॉन्ड करता है? बस अव्यक्त वाणी में रिस्पॉन्ड। तो बाबा ने कहा है कि अगर आपका लाइन क्लियर है, बुद्धि की लाइन अगर क्लियर है, तो आपको वो रिस्पॉन्ड टच होगा, नहीं तो टच भी नहीं होगा, क्योंकि अपने ही संकल्पों की मिक्सचैरिटी है कि बाबा तो मेरी अभी बाबा से बोला और तुरंत बोलना शुरू हो गया, बाबा तो सुनता ही नहीं, मेरी तो सुनता ही नहीं, मैं तो कमजोर आत्मा हूँ। अरे बाबा को बता रहे हो तो फिर अपने मन को इतना स्थिर भी तो करो कि जब वहां से जवाब आए। अब आपने किसी को फोन किया, उसका बिजी था उस समय, अब चलो आपने अपना मिस्ड कॉल तो गया आपका वहां पे, अब जब उसका फोन आ रहा है तब भी अगर आप बिजी हो तो आएगा फोन? आएगा ही नहीं, क्योंकि आप कहीं और ही बिजी हो ना बातें करने में। तो फोन को फ्री रखना पड़े, ऐसे अपने बुद्धि की लाइन को क्या रखना पड़े? क्लियर, कहीं बुद्धि नहीं जा रही, बस बाबा की याद में कि बाबा जरूर मुझे जवाब देंगे इसका। मेरे को बस धैर्यवत होके चलना है, कोई भी मुरली निमित्त बने, अव्यक्त वाणी निमित्त बने, कोई भी क्लास निमित्त बने, मेरे को इसका रिस्पॉन्ड तो मिलना ही है।
जब निश्चय बुद्धि होगा तो ऐसा हो सकता है। अब वो बेचारा सामने से फोन किए जा रहा है, आप कहीं और ही लगे हो अपने ही संकल्पों में, अपने मिक्स करके, तो आपको रिस्पॉन्ड भी टच नहीं होगा। नहीं तो वाणियों की भी जरूरत नहीं, मन बुद्धि में ही वो टचिंग होगी, वो सही संकल्प सही समय पे आएगा। तो बाबा कहते हैं, कई कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दें कि अच्छा भले लगे। लगाव नहीं है लेकिन उनके साथ बैठना, बातें करना, सेवा करना वो अच्छा लगता है। अलौकिक परिवार में लगाव जैसी बात नहीं होती ब्राह्मणों के बीच में, लेकिन व्यक्ति विशेष के साथ सेवा करना अच्छा लगता है, इनके साथ इतना अच्छा नहीं लगता, इनके साथ थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगने की बाबा पूछ रहे हैं, आपको छुट्टी चाहिए? जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी छुट्टी देनी चाहिए। अभी तो संपूर्ण तो नहीं बने हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी देनी चाहिए, वो हाथ उठाएं। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं, बाबा को पहले ही पता है क्यों, क्योंकि क्यों नहीं उठाएंगे हाथ? उनको शर्म आएगी। हाथ उठाएंगे? उनको शर्म आएगी कि हमें छुट्टी थोड़ी चाहिए, लेकिन हाँ किसी के साथ सेवा करना अच्छा लगता है, मोह नहीं है, अच्छा लगता है, क्योंकि शर्म आएगी ना। लेकिन अगर आप समझते हो थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए, तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख कर दे देना कि हमको तो इनके साथ ही सेवा करना अच्छा लगता है, हम सेवा पे जाएंगे तो इनके साथ ही जाएंगे बस, और किसी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे दादी को अपनी एक पर्सनल चिट्ठी दे देना, है ना। क्लास में हाथ उठाएंगे तो कैसे, क्लास में तो सब बोलेंगे कि हम एवर रेडी है, हमें कहीं भी भेज दो, कहाँ भी। बोला ना, आज कोई डेट अनाउंस थोड़ी करेंगे कि किसी को कहाँ भेजने वाले हैं। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए, चिटकी में लिख दो, तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे, अच्छे से क्लास लगाएंगे कि अच्छा तुम्हें इनके साथ सेवा करनी है, अभी बताते हैं। हाँ, बाबा ने अच्छा शब्द बोला कि तुम दादी को धीरे से बोल देना, फिर तुम्हारे अच्छे से क्लास लगाएंगे। जो ऐसे ऐसे बोलेंगे ना कि हमको इनके साथ ही अच्छा लगता है, नहीं, जो मेरा अनुभव अपन उसके हिसाब से चलेंगे ना कि अच्छे से क्लास कैसे होता है कि अच्छे से ही समझ में आ जाए। ऐसे तो क्लासेस रोज ही होती रहती हैं, या व्यक्तवाणियां सारे सेंटर्स पे आज चल गई, क्लास तो हो गया, लेकिन अच्छे से समझा देंगे तुमको, फिर कभी वो तुम पूछोगे ही नहीं बात। तो वैसा कुछ लग रहा है मुझे, ऐसी कोई संभावना है इस सेंटेंस में, इसलिए तो बोला क्लास में हाथ नहीं उठाना, फालतू बेइज्जती हो जाए कि देखो ये एवर रेडी भी नहीं है, सबके सामने ऐसा कोई हाथ खड़ा करेगा ही नहीं कि हम ऐसे नहीं हैं अभी। तो बाबा ने कहा चिटकी में लिख दो, तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ही अच्छा हो जाएगा ना हमेशा के लिए फ्री। तो अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है, अभी सब कह रहे हैं, समझा किस बात के लिए ना कर रहे हैं? कि हमें इतनी सी भी छुट्टी नहीं चाहिए कि हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगे कि इनके साथ सेवा में अच्छा लगता है, या फलाने के साथ अच्छा लगता है, या किसी के साथ नहीं अच्छा लगता, ऐसा भी नहीं। तो ऐसी कोई छुट्टी अभी सभी ना कर रहे हैं, सभी का वीडियो निकल रहा है। यदि यदि ना करके फिर वही किया जब समय आया, वो अभी तो सब कह रहे हैं कि नहीं हमें ऐसी छुट्टी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया। भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे, पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? थोड़ा थोड़ा पक्का। उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है, तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया, लेकिन बाप दादा इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम और बनाना चाहते हैं, तैयार हो? आपने क्या प्रोग्राम बनाए? ब्राह्मणों ने कॉन्फ्रेंस के, भाषणों के और मेले के, जो तन से कर सकते हैं वो प्रोग्राम उन्होंने बना दिया। बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 60 वर्ष का हो, चाहे 2 मास का हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन बनाएंगे। इतनी अच्छी बात बोली। बाबा का ये प्रोग्राम है, आपने तो क्या किया, कॉन्फ्रेंस करें, मेले करें, प्रदर्शनी करेंगे, तो प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथ ही है,
थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। जैसे कोई काम करना होता है ना, उनसे कहते हैं आप भी हाथ लगा दो, तो वो एकदम पीछे खड़े होके थोड़ी अपनी उंगली टच कर देते हैं। वो नहीं कहते आहुति डालते हैं तो दूसरे के सिर पे जाती है, कभी नहीं, कहीं वो दीपक प्रज्वलन करते हैं या कुछ ऐसा, वो पीछे से अपना थोड़ा सा हाथ रख देते हैं कि हाँ हम भी कर रहे हैं। तो बाबा भी देखते हैं ध्यान से, थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं और चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने। 95 की अव्यक्तवाणी डायमंड जुबली मनाने के लिए बाप दादा चाहते हैं हर बच्चा क्या बने। अभी तो गोल डन करना है, जो गोल लिया है 16 घंटे 14 घंटे, उस गोल को डन हो जाए, सारे दिन भर में वो गोल हमारा अचीव हो जाए, तो समझे हमने गोल्डन जुबली। जब डायमंड स्वरूप ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी तो कोई ना कोई टारगेट लेंगे ना, अभी भी लिया होगा सभी ने कि सारे दिन में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा इतना तो करना है। तो जब वो डायमंड जुबली हम मनाएंगे तो क्या होगा, लगाव मुक्त। लगाव मुक्त बनने का तो 86 में भी बहुत बोला कि 18वां अध्याय चल रहा है, अभी क्या बनना है, नष्टो मोह। 69 से अव्यक्तवाणियां चलना शुरू हुई तो 18 साल पूरे हो गए। कब कब पूरे हुए 18 साल? 69 से 86 में, 86 87 की वाणियां चल रही ना, तो बाबा कहते हैं उसमें, मालूम है आप लोगों को कि 18 अध्याय तो हो गए ना, किस हिसाब से बोले मालूम है? नहीं मालूम? वाह। 69 से अव्यक्त बाप दादा का मिलन शुरू हुआ, 86 में आते आते कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। तो बाबा ने कहा था कि अभी तो नष्टो मोहा बनना चाहिए। 18वें अध्याय में क्या बनता है अर्जुन? नष्टो मोहा बनता है। जब हमें पता ही नहीं होगा 86 की वाणियां अभी ही क्यों रिपीट हो रही हैं, तभी तो हम वैसा पुरुषार्थ करेंगे। हु बहु रिपीटेशन इस ड्रामा की भी होती है। तो जब जो जिस टाइम पर वाणियां चल रही हैं तो उसका भी तो कोई रहस्य होगा ना। तो कोई आत्माओं को लगाव मुक्त या नष्टो मोहा बनना अंतिम अध्याय है उनका। फिर डायमंड जुबली में बाबा ने कहा कि बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। बाकी फंक्शन तो आप लोग अपने हिसाब से करते हो, दुनियावी हिसाब से। बाबा ये फंक्शन करना चाहता है कि क्या बोला ऊपर, सारे विश्व में हर एक बच्चा, 108 आत्माओं में पूरा विश्व समाया है, हर एक बच्चा क्या बने, लगाव मुक्त बने। बाबा उस दिन की इंतजार कर रहे हैं। हम तो अपने ही चक्कर से परेशान है अभी, और बाबा कैसा फंक्शन देखना चाहते हैं। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि यह कारण हो गया, कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ, उसको क्रॉस करने की कोशिश मत करो। क्या करो, हाथ जोड़ के साइड से निकल जाओ। धर्मराज को सल्यूट करना है ना, तो कह रहे हैं अगर हिमालय का पहाड़ भी, है ना, पहाड़ जैसा भी कोई परिस्थिति आपके सामने आए जिसको हम ईश्वरीय प्रकोप कहे, हिमालय बाबा ने किसको बताया? ब्रह्मा को बताया ना, तो वो सबसे ऊंची स्टेज का पहाड़ है ना। तो क्या करो, किनारे निकल आओ, इतनी हिम्मत है। पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है, और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी हैं ही ना। क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। इसके जो आज अपने को धर्मात्मा और महात्मा कहलाते हैं, क्या होगा, पवित्रता का जो फाउंडेशन है, जिस त्याग तपस्या के कारण आज वो धर्मात्मा माने जा रहे हैं। धर्मात्मा वास्तव में कौन है ये एक अलग बात, लेकिन उनको जो मान्यता मिली हुई है महात्मा धर्मात्मा, उनके फाउंडेशन हिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की हिम्मत भी नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई उंगली उठाए, जो उनका पीछे का जीवन था। ऐसी पर्सनैलिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, जो युगल हैं वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे,
वर्ल्ड को चैलेंज है ना, सारे विश्व को आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है वो हाथ उठाओ। अच्छा, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत हैं, तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? क्या बनना है डायमंड जुबली में? कौन सा फंक्शन? अरे वाह, लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया, है ना। इस बारी थोड़ा थोड़ा क्रोध किया तो बाबा ने उनको छोड़ दिया, अभी लगाव मुक्त का दिया है। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश, जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया और करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पदम गुना से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने यह अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना कि 1 साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री है। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्रोध का विकार तो पहले है, कामना से जुड़ा है क्रोध, तो ऐसे ही ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो बड़ों को जीत लिया तो छोटे तो फिर उनके पीछे पीछे ऑटोमेटिकली होंगे। अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जिनसे लगाव होता है उनसे कोई ना कोई हमारी अपेक्षा होती है, जब वो पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है या रोना आता है, एक ही बात है। तो जब लगाव ही नहीं होगा तो क्रोध मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता तो क्रोध आता है ना। तो क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं वो चाहे उल्टे हों चाहे सुलटे हों, लेकिन पूरे नहीं होंगे तो क्या होगा? क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। वहां हद की बात, आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता? चलो, महोद क्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना। मान लो कोई वाचा में नहीं आए लेकिन मन में संकल्प चले, तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है। ऑफर देना, विचार देना मतलब मालिक बनना, उसके लिए बाबा ने हमको छुट्टी दी है, इसके लिए छुट्टी है। लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो कि अगर हमने ये विचार दिया है, आपकी बात कितनी भी सही हो, लेकिन उसमें आपका, उस संकल्प में भी आपका लगाव ना हो कि इसको पूरा होना ही चाहिए। तो जब उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो, जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, तब चिड़चिड़ापन भी आता है और मुख से भी क्रोध होता है या हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वह हुआ क्रोध, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, है ना। आपने जो विचार दिया है उस विचार में भी आपका ये इच्छा ना हो कि मैं जो विचार दे रही हूँ यही सबसे अच्छा है, इसको माना ही जाना चाहिए। विचार भी कैसे देना है? निस्वार्थ होके, माना जाएगा या ना माना जाएगा, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या मैं नहीं जाऊं? अगर आपका दिया हुआ विचार से वैसा निर्णय नहीं लिया जाता तो क्यों और क्या मैं नहीं जाना? नहीं तो ईर्ष्या, घृणा, ये एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, सोचो ये भी एक लगाव है। हमें अपने अच्छे विचारों से भी लगाव होता है कि हमने कितना अच्छा निर्णय लिया यज्ञ के लिए। भले आपने यज्ञ के लिए, आपका स्वार्थ भी नहीं है, लेकिन उस विचार से हमारा कितना प्यार है। जब उस विचार को नहीं माना जाएगा तो हमें क्रोध आएगा।
तो अगर लगाव मुक्त हो गए तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं, ऑफर किया, ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर या ईर्ष्या के वश ऑफर और ही क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त, बोलो हाँ या ना। फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी। डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है जो गवर्नमेंट की आंख खोले कि ये क्या है। किसी कार्य में वो ना कर नहीं सके और ही ऑफर करें। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां चलाएं। यहाँ भी महामंडलेश्वर है कि नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में? हद में ऐसा हुआ है तो बेहद की दुनिया में नहीं है ऐसे। बोला ना, आप लोगों को सेंटर्स पे क्यों भेजेंगे सेवा के लिए? वो यही चाहेंगे ना कि ये ऐसी योगी आत्माएं हमारा सेंटर संभाले, हमारे स्टूडेंट को अच्छी पालना दे। हमारा तो समय इसी में ही बीत गया, भागा दौड़ी सेवा में। लेकिन वो क्या चाहेंगे कि ये हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार कुमारियां चलाएं, ऐसे मांगनी की थी ना। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना, ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है क्या बनना है? याद है कि फिर भूल गए? हाँ, लगाव मुक्त। नींद में भी आपको याद है, वेरी गुड। ऐसा महारथी कौन होगा, इनको जगते हुए भी याद नहीं है? कितनी गलत बात है। तो ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चों को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा, और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? जितना जितना पवित्रता के पिल्लर को पक्का करेंगे उतना उतना ये पवित्रता का पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। जितनी गहराई से पवित्रता की परिभाषा आपके मन में चलती है, उस पिल्लर को जितना मजबूत करेंगे। पिल्लर मजबूत कैसे होता है? जब कोई पिल्लर हम तैयार करते हैं फिर उसको रोज पानी की सिंचाई करते हैं ना, तराई करते हैं, तो वो और मजबूत होता जाता है। उस चीज को रिवाइज करना कि पवित्रता की आज बाबा ने क्या गहराई बताई इस वाणी में, तो ये लाइट हाउस बन जाएगी। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकी लधे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिल्लर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले, रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। आज का वरदान है, निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी हैं। इनकी क्या है? जोड़ी है, निश्चय और विजय। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो विजय कहां जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। स्लोगन है, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। ओम शांति।